हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर एम एच में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच आज का भी बेस्ट क्लास जो है, कल जो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आप लोग बनाए हैं, तो आप लोग बताए नहीं अभी तक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए सर इतना इतना नंबर का हमारा सही जवाब हुआ था। ये बताते हैं तब फिर हमें लगता है कि हमारे विद्यार्थी जितने भी है वो सभी विद्यार्थी मेहनत कर रहा है। हमारा जितने भी विद्यार्थी वो सभी थोड़ा मेहनत कर रहा है। अगर मेहनत नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है मेरे भाई, वो दिक्कत से आप लोग टूट जाइएगा। हमें मालूम है उस दिक्कत को आप लोग झेल नहीं पाइएगा। बात समझे कि नहीं? जी हाँ, तो हम सभी बातों को खत्म करके आपके बीच लाते हैं हम क्वेश्चंस। आपका जो नंबर 1 का क्वेश्चंस होगा, आज का क्लास का पहला क्वेश्चंस होगा। जवाब बनाइए। पहले क्या करिएगा, पेन और कॉपी लेकर जवाब को, जो सवाल दिया गया उसको सोल्व करिएगा। सोल्व करके जवाब निकालिएगा। जवाब निकल जाएगा तब फिर ऑप्शन से मिलाएंगे ए बी सी और डी। जो हो तो उस पर मारिएगा। मारने के बाद और कहिएगा सर बी आंसर होगा। लाइव चैट में आप बताइएगा सर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो रहा, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो रहा। इस तरह से आप जवाब देंगे। बात समझे या फिर नहीं? जी हाँ, तो देखिए आपके बीच लेकर आते हैं आपके बीच जो भी क्वेश्चंस होगा आज। इस सब यदि सभी कोई हमारे साथ जुड़ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और क्लास को शेयर करिए मेरे भाई। क्लास को शेयर करिएगा तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जी, तो समझ में आई बात। आगे की बात करते हैं। आपका जो क्लास की शुरुआत हो, हाँ तो देखिए आपके बीच फर्स्ट क्वेश्चंस मौजूद है। देखिएगा, जवाब दीजिएगा समझकर सोच कर, बिल्कुल अच्छे से जवाब लगाना है। कमी नहीं होना चाहिए कोई तरह की जवाब में, क्योंकि क्वेश्चन ही बेहद अच्छा है मेरे भाई। समझ समझ कर जवाब लगाइए। कहता है क्या, देखिए इसका जवाब में फंसिएगा मत। टाइम आपका होने वाला है, इतना देर लगेगा तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जी, दिया क्या गया है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 दिया गया। कैसे इसका जवाब निकालेंगे? क्या आप पढ़े होंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं क्या, साइन थीटा। लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है भैया। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो -1 है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा कि नहीं बताइए। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बताइए, समझे? यहाँ तक बात हो गई कंप्लीट। इसका फॉर्मूला होगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। चिन्ह माइनस का तो माइनस लगा दिए। क्या लगा दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो क्या ऑप्शन निकल कर आया आपका? आपका ऑप्शन नंबर ए निकल कर आया। देर मत करिएगा, जवाब देने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप लोग जवाब में कमी करते हो मेरे भाई। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा ध्यान से क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। जो जो चलो ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिए क्या होता है आगे की। कहता है 1 माइनस सेक स्क्वायर गुने कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक जितना बराबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप जवाब लगाइए समझकर और सोचकर। कमी नहीं करना है किसी को जवाब देने में। देखिए जवाब दीजिएगा तभी आपका कुछ मिजाज में भी कुछ सोच उत्पन्न होगा कि अरे भैया हमसे इतना इतना सवाल सही बन रहा। नहीं तो फिर ऐसे ही कोई फायदा नहीं आपको इस तरह का प्रोसेस करके। क्या आपको मालूम है 1 माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, टाइन स्क्वायर थीटा होता है। गुने में क्या है जी, तो कॉट स्क्वायर थीटा है। तो tan गुने कॉट क्या होता है, एक स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही ना होगा जी। तो 1 दिख रहा, ऑप्शन क्या दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा आपका। एक सवाल क्या, इस सवाल का ऑप्शन नंबर आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझे या फिर नहीं? तो बात करते हैं आगे की। सवाल क्या कहता है आपसे, तो देखिएगा ध्यान से। अरे भैया ये भी सवाल बड़ा लाजवाब है। देखिए कहता है कि आपसे ये सवाल, सुनिएगा ध्यान से। हाँ तो देखिए इसका जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जवाब इसका बहुत मस्त होगा और जवाब सोच समझ कर लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा के बराबर हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब आप लोग सोच लीजिए और समझ लीजिए कौन सा आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर किसका बराबर होगा वो देखिएगा और जवाब लगाइए। जी तो बताइए। देखिए देर नहीं होना चाहिए, आपसे हमारा यही कहना है, ठीक है। क्या कह रहा, साइन अल्फा है दिया गया। अरे भैया अल्फा रहे चाहे थीटा रहे चाहे कुछ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉट का क्या होता है, कॉस बटा साइन अल्फा होता है।
साइन अल्फा करे क्या बचा, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा दिख रहा है कहीं पे क्या, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ऐसी सवाल का जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। तो समझे कि नहीं। बात करते हैं आगे की सवाल का। तो देखिएगा, देर नहीं करना है ये सभी सवाल में। हाँ, ये देखिए सवाल बड़ा गजब सा सवाल है बड़ा। देखिए क्या कहता, इतना बराबर इतना, इसमें डरना नहीं है किसी को। यदि डरते हो तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, आप बिल्कुल निडर हो जाओगे। समझिएगा ध्यान से कैसे होगा इसका सॉल्यूशन खूब अच्छा से। कहता आपसे थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन दिया गया, ये आप बताइए ध्यान से क्या होता है। समझे या फिर नहीं। देखिए थीटा बटा 5 दिया गया, तो बताइएगा क्या होता है, 12 डिग्री। तो थीटा है भैया, ये 12 डिग्री में दिया हुआ, ठीक ना। 5 भागा में तो उधर जाके गुनाम हो जाएगा, तो 12×5 = 60 हो गया, क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। समझे या फिर नहीं। यानी इससे साबित हुआ कि इससे हमको निकल गया क्या, 60 डिग्री निकला, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा, 3 इंटू कोसेक स्क्वायर, 3 इंटू कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक है भाई स्क्वायर। थीटा का मान क्या निकाले थे, 60 निकाले थे, 60 निकाले थे। तो 3 इंटू कोसेक, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है ये बताइए आप। आपको मालूम करना है साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो कोसेक इसका उल्टा न होगा जी, कोसेक इसका अपोजिट ना होगा, उल्टा न होगा। तो कोसेक उल्टा करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, या फिर नहीं बताइए। और इस 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, बताइए समझे या फिर नहीं। ये 3 तो 3 है भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर से रूट हटेगा 3। तो बताइए 3 से 3 कट जाएगा, क्या रहा ऊपर, 4 रहा। ये समझे या फिर नहीं। ऊपर क्या रहा, 4। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ 4 कहीं पर दिख रहा, कौन सा ऑप्शन में, ना ही ए है ना ही बी है, तो है कौन भाई, तो ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस पे फोकस जरूर करिए। कोई सवाल को पढ़िए या फिर नहीं, ये सवाल का जवाब आप लोग जरूर लगाइएगा। समझे या फिर नहीं। बहुत लाजवाब और चुस्त और दुरुस्त सवाल था ये। बात करते हैं अगला सवाल का। देखिए क्या कहता है आपसे, सवाल बहुत बेस्ट बेस्ट है भाई, समझ समझ कर जवाब लगाए। जी हाँ, तो देखिए ये सवाल की बात करते हैं आपसे। तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है ये सवाल आपसे, समझिएगा ध्यान से। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस सवाल को हम आगे की क्लास में हम सोल्व करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, ये सवाल याद रहे, ये सवाल का जवाब हम जरूर देंगे आगे की क्लास में जी। थोड़ा सा अभी फंसे हुए हैं कुछ काम में, आगे की क्लास में हम जरूर देंगे इसका जवाब। तो देखिए अगला सवाल जब तक क्या होता है, टाइम वेस्ट कर कोई फ़ायदा नहीं है जी। देखिए इसका जवाब आप लोग से रुकना नहीं चाहिए, जवाब लगाइए फटाफट, निश्चित जवाब दीजिए आप। इसका क्या होगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर, यानी कोसेक 60 के बराबर कौन होगा भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए जरा ध्यान से, कौन सा ऑप्शन से होगा जो कि कोसेक 60 डिग्री के बराबर होगा। फटाफट लगाइए जवाब, क्या होता है आंसर आपका। कोसेक 60 का मान होता है क्या, वो जवाब लगाइए फटाफट। कोसेक कोसेक 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, कौन सा ऑप्शन से होगा जी, बताइए फटाफट आप लोग। हाँ तो बताइए फटाफट कौन सा आंसर आपका जवाब होने वाला है, बताइए। आपको मालूम है क्या सेक 60 का कोसेक 60 का क्या मान होता है, बताइए। कोसेक 60 का मान होता है, साइन 60 का होता है √3/2, कोसेक 60 का क्या होगा, तो 2/√3। तो इसका किसका अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट उल्टा उल्टा किसका होता है, तो कोसेक सॉरी कॉस का होता है ना जी। जो साइन का 60 में होता है वही कॉस का इसमें होता है, 30 में होता है। तो कोसेक का जो होगा 60 में, तो वही ना सेक का होगा 30 में। तो ऑप्शन नंबर सेक वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए निकल कर आया आपका आंसर। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है। ये भी सवाल में कन्फ्यूजन है, इस सवाल को भी आगे की क्लास में देखा जाएगा। बात करते हैं अगला सवाल का। तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है आगे के सवाल। जी हाँ, तो समझिएगा और जवाब लगाइएगा इस सवाल का। क्या कहता आपसे इसका जवाब जी, समझ समझ कर जवाब दीजिएगा। कहता है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए, देर नहीं करना है आप लोगों को। देखिए एंगल दोनों का समान है, समझ समझ कर जवाब लगाइए। एंगल जब समान है तो कैसे कैसे प्रोसेस हो जाएगा जी, याद रखिएगा।
फटाफट लगाइए जवाब, क्या कहता है आपसे। जी हाँ, तो देखिए आपको हम बता रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का जो होता है एक फॉर्मूला होता है। क्या आपको मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 के बराबर। ये जब आपको याद है तो यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। फिर प्लस में क्या, 1, तो 1 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ जी, तो 2 हुआ। 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, या फिर नहीं, जरा बताइए, 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ ना, तो यही 2, ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। समझे या फिर नहीं, बताइए। हुआ कंप्लीट। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आज हम करवाने वाले हैं आपके लिए। देखिए क्या कहता है आगे के सवाल, कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट किस में बदलता है भाई, तो कॉट 10 में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई देर नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं आगे के सवाल का, क्या कहता है आपसे अगला सवाल। अगला सवाल भी जो कि घातक सवाल है, बेहतर सवाल है और अच्छा सवाल है जी। जवाब लगाइएगा समझ कर। कहता है 2 tan 30 डिग्री है भाई, ये 30 लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया, छूट गया है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बताइए 2 tan 30 डिग्री, तो बताइए जवाब इसका क्या होगा। आपके लिए समय दिया जा रहा है 15 सेकंड का, सोच समझकर जवाब लगाइएगा किसका बराबर होगा ये। जी हाँ, जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिएगा समझिएगा ध्यान से, इसका फॉर्मूला होगा क्या, देखिए आपका दिया गया 2 tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। बताइए नीचे क्या होगा, 1 प्लस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर, ये होता है। मतलब कि इस तरह से आया। आप देखिए ऊपर में 2/√3 आवेगा, फिर देखिए प्रोसेस करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा √3। बताइए समझे यहाँ तक। अब बटा में क्या आएगा, √3 + 1, √3 से √3 कट गया, यानी कि इसका सवाल आपका सॉल्यूशन क्या होगा ये आप याद रखेंगे। इतना का फॉर्मूला होता है क्या, साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है फॉर्मूला, क्या होता है जी, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा यानी साइन 2 × 30 डिग्री, 2 × 30 डिग्री, तो 30 दूना 60, यानी साइन 60 डिग्री। कहीं पर दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। बात समझे या फिर नहीं, या फिर आप इसको जांच कर सकते हो, इसको पूरा सॉल्यूशन डिटेल से जांच कर सकते हो आप, आसानी से और अच्छे से जांच कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात